श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा के उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे जिसको आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। पहला उपाय जो होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का सफ़ेद दाग होगा या फिर किसी भी प्रकार का चर्म रोग होगा, तो वे लोग पहले वाले उपाय को ज़रूर करें। और दूसरा उपाय जो है वह उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन की कमी हो या जो अपने जीवन में बहुत दुखी हो, जिनके बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही हों या फिर व्यापार में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, व्यापार एकदम से नहीं चल रहा है। कई भी प्रकार के व्यापार बदल के देख लिए लेकिन फिर भी आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, तब आप दूसरे वाले उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय जो है उसको आपको क्या करना है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है, और यह उपाय आप जो हर मास की शिवरात्रि पड़ती है उस दिन करें। दोस्तों, यह उपाय वे लोग ज़रूर करें जिनको शरीर में सफ़ेद दाग हो या फिर किसी भी प्रकार का चर्म रोग की समस्या हो, तो वे लोग इस उपाय को ज़रूर करें। इसमें आपको क्या करना है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहाँ से जो उसकी जड़ के पास की मिट्टी होती है, बेल के वृक्ष के जड़ के पास में जो भी मिट्टी होती है वह मिट्टी आपको ले आना है अपने घर, यानी कि उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग तैयार करना है। जो आप बेल के वृक्ष के नीचे से मिट्टी अपने घर लाए हैं उस मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग तैयार करना है, यानी कि मिट्टी का आपको शिवलिंग छोटा सा तैयार करना है। भले ही वह कितना भी छोटा हो, लेकिन आप जितना भी बड़ा बना सकें आप एक छोटा सा शिवलिंग तैयार करें। और तैयार करने के बाद उसमें से थोड़ी सी मिट्टी आप बचा लें, और बचाने के बाद जब आप शिवलिंग की पूजा करने चलें उसके पहले जिस जल से आप स्नान करें उपाय को करने से पहले, उस जल में आपको वह मिट्टी डाल लेनी है जो आपने बेल के वृक्ष के नीचे से लाया था। उस मिट्टी को आपको उस जल में, नहाने के जल में आपको वह मिट्टी डाल लेनी है। और डालने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि उस पार्थिव शिवलिंग को लेकर जाएंगे उसी बेल के वृक्ष के नीचे जहाँ से आपने मिट्टी लाई थी, किसी पात्र में रख के वहाँ पर आपको लेके जाना है। और बेल के वृक्ष के नीचे ही आपको उसका पूजन करना है। बेल की वृक्ष की छाँव में आपको उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने शिवलिंग बनाया था वहीं पे आपको विसर्जित करना है। उसका पूजन अर्चन और आराधना करने के बाद, जैसा कि आप शिव जी का पूजा करते हैं उस तरह आप पूजा करने के बाद आप वहीं बेल के वृक्ष के नीचे उसको विसर्जित करेंगे। और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आप लेकर आएंगे अपने घर, और उसके बाद आप अपने उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर आपके सफ़ेद दाग हैं या चर्म रोग है। जिस जिस स्थान पर है आप वहाँ पर उस मिट्टी को ज़रूर लगाएंगे। और दोस्तों, लगाने के बाद आप फिर अगले महीने की जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि को भी आप यह उपाय करें फिर से। और उसके बाद आप 1 महीने में आपको 2 शिवरात्रि मिल जाएगी। एक आपको पूर्णिमा में जो शिवरात्रि पड़ती है और एक जो अमावस्या के पहले पड़ती है, दोनों आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप 2 शिवरात्रि 1 महीने में करेंगे और उसके बाद अगले महीने में जब आएगा फिर आप इसी प्रकार उपाय करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार यदि आप 2 या 3 शिवरात्रि इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे तीसरी शिवरात्रि से आपके उस स्थान पर जहाँ पर आपके सफ़ेद दाग हुआ था या चर्म रोग हुआ था वह आपको ठीक होते नज़र आएगा। दोस्तों, एक बार आप इस उपाय को आजमा कर देखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अब दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो खासकर धन की समस्या से परेशान हैं या फिर व्यापार नहीं चल रहा है। कई व्यापार आजमा कर देख लिए लेकिन किसी में मुनाफा नहीं हो रहा है, या बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यह उपाय ज़रूर करें। यह उपाय करने के लिए आपको क्या करना होगा
कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय रोज़ाना दिया लगाना होगा, एक दीपक जलाना होगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि शाम के समय माता लक्ष्मी जी वहाँ पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हैं झाड़ू लगाने के लिए। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का प्रदोष काल में शाम के समय वास होता है। तो आप प्रदोष काल में रोज़ाना एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाएं, और लगाने के बाद आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठें, बेल की छाँव के नीचे आप बैठें और वहाँ बैठ कर के आप शिव जी का स्मरण करें, उनका नाम जाप करें, उनका मंत्र जाप करें। और इस प्रकार दोस्तों आप निरंतर करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो धन की समस्या है, या व्यापार की समस्या है, या परिवार में बच्चों की विवाह की समस्या हो, या फिर परिवार में कलह की समस्या हो, तो ऐसी सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। यदि दोस्तों आप रोज़ाना दीपक नहीं जला सकते तो आप प्रदोष काल में आप दीपक ज़रूर जलाएं। और सोमवार के दिन आप हर सोमवार को शाम को प्रदोष काल में, और जो महीने में प्रदोष पड़ता है उसको प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भी आप यह दीपक लगा सकते हैं दोस्तों, तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एक बार आप यह उपाय आजमा कर देखेंगे आपके घर की जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो दोस्तों यदि आपको यह उपाय ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।